या वेलकम बैक टू बिहाइंड द ब्रिक्स प्रोग्राम चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है साइट डेवलपर के डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक शर्मा जी। सर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और सर मैं दो तीन सवाल ही ज़्यादा पूछना चाहूँगा। सबसे पहले पूछना चाहूँगा सर, ये जो क्रेडाई का एक्सपो है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये क्रेडाई का एक्सपो इस बार ये पहला एक्सपो है जो एयरपोर्ट के लॉन्च के बाद हुआ है। आज हम एक्सपो के पहले दिन पे हैं और एक्सपो के पहले दिन के हिसाब से क्राउड काफ़ी अच्छा है। ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि लोगों को प्रॉपर्टी में, न्यू बॉम्बे की प्रॉपर्टी में काफ़ी इंटरेस्ट है। ये जो एक्सपो होता है, ये BNM रायगढ़ का एक्सपो, दिस इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग ऑडियंस विच इज इन एरियाज बियॉन्ड बेलापुर, जो हम समझते हैं। तो आज आप देखेंगे तो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड बेलापुर है, बेलापुर के आगे के प्रोजेक्ट्स हमने सब मेजरली डिस्प्ले पे लगाए हैं। और ये एग्जीबिशन से हम एक चीज़ भाप सकते हैं कि एयरपोर्ट का कितना इम्पैक्ट और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट न्यू बॉम्बे के होम बायर्स पर पड़ा हुआ है। सर सबसे पहले तो बोलते थे कि एयरपोर्ट आएगा, अभी वो लॉन्च हो चुका है, तो कितना हेल्प हो रहा है, मतलब डेवलपर्स को, अगेन बायर को, एक दूसरे को कितना हेल्प हो रहा है? सर एयरपोर्ट के लॉन्च होने से मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ डेवलपर नहीं या सिर्फ बायर नहीं, बल्कि पूरी सिटी को हेल्प होता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्रिएट हो रहा है। न्यू बॉम्बे में हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन कभी नहीं देखा जो अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पे इतना मूवमेंट हो रहा है, इतने कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन रही हैं। मैंने सुना है कि 20+ होटल्स साइन हुई हैं न्यू बॉम्बे में एयरपोर्ट के आने की वजह से, एयरपोर्ट के अराउंड, एयरपोर्ट के पीरियड के अराउंड। तो एयरपोर्ट बनने से उसके बाजू में मैं ऐसा मानता हूँ कम से कम 50 किलोमीटर के रेडियस में एक नई सिटी डेवलप होती है एक्चुअली। जो ये मुंबई 3.0 है, जो मुंबई 3.0 का कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट लाई है। जैसे आपने देखा तो अभी डावोस में हमारे ऑनरेबल CM देवेंद्र फडणवीस जी ने काफ़ी कुछ साइनिंग्स की मुंबई 3.0 में। काफ़ी कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इनोवेशन सिटी आ रही है, एजुकेशन सिटी आ रही है, हॉस्पिटल सिटी आ रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं एक्चुअली, और किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में, किसी ने सोचा नहीं था। मैं आपको बोलता हूँ कि हम आज ये एग्जीबिशन में बैठ के आज भी नहीं सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है अगले 25 साल में। एक्चुअली ये एरिया का इट इज गोइंग टू चेंज द एंटायर फेस ऑफ न्यू बॉम्बे। करेक्ट। और हम एज डेवलपर्स या होम बायर्स जो हैं हमारे, वी आर ऑल सिटिंग इन द राइट टाइम टू डू बिजनेस। एज अ डेवलपर वी आर पॉजिटिव। यस। हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वी आर डूइंग मास मेगा प्रोजेक्ट्स। यस। देयर इज अ वेरी गुड बायर सेंटिमेंट एक्चुअली। बायर्स की वेलोसिटी और सेल्स की वॉल्यूम अच्छी होने के कारण से वी आर एबल टू सेल एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई भी ज़्यादा है, बट डिमांड भी इतनी एक्सट्रीम डिमांड है न्यू बॉम्बे में आज के टाइम पे कि वी आर नॉट बॉदर्ड, वी आर जस्ट क्रिएटिंग एंड सप्लाई बनाते जा रहे हैं और कंजम्पशन होते जा रहे हैं। तो ये एयरपोर्ट और डेवलपर और पनवेल और 3.0, दिस इज एन एंटायर रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स दैट इज गोइंग टू चेंज। सर और मेरा और एक सवाल है, जैसे कि साइट डेवलपर्स के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई 3.0 के जो दायरे में आते हैं, तो उसकी कुछ खास USPs मैं जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को भी हेल्प करे कि साइट डेवलपर्स में आके वो खरीदें। देखिए, आज हम जो मुंबई 3.0 में देख रहे हैं कि यहाँ पे मासिस का मूवमेंट हो रहा है। हाँ। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जब इतने होटल्स आएंगे, जब इतनी फैसिलिटीज आएंगी, जब इतनी सोशल सर्विसेज आएंगी, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वहाँ पे जॉब सीकर्स आएंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो हमने अभी जो कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं वो वी आर ट्राइंग टू कीप देम अफोर्डेबल एक्चुअली। बट हमने एक चीज़ देखा है कि आज अफोर्डेबल प्रोजेक्ट रख के भी मैं उसको कितना लग्जूरियस या लिवेबल बना सकता हूँ। शायद हम हमारी प्राइसिंग अफोर्डेबल से 5 या 10% ज़्यादा रखें, बट हम एक्सट्रीमली गुड फिनिशेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे हम दे सकते हैं हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम दे सकते हैं हम एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये सब करने के अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे हमारी बिल्डिंग सस्टेनेबल बन रही है, कैसे हमारी बिल्डिंग मेंटेनेंस फ्री या मेंटेनेंस फ्रेंडली बन रही है। हम यहाँ तक सोच रहे हैं कि हम तो फ्लैट बेच देंगे, बट ये जो एंड यूज़र आएगा लो इनकम हाउसिंग में, ये एंड यूज़र किस प्रकार से ये इंफ्रास्ट्रक्चर या ये जो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको मेंटेनेंस के तरीके से कैसे देख पाएगा, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे दे शुड बी मेंटेन्ड ऑल्सो एक्चुअली। सो ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके वी आर कमिंग अप विथ न्यूअर प्रोजेक्ट्स which are very much in sync with what the demand is in the area.
सर मार्केट में साइट डेवलपर का नाम बहुत सुना है हम लोगों ने, तो एज एन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में जब लोग बातचीत करते हैं या फिर दे आर थिंकिंग कि एवरी डेवलपर वांट्स टू अगेन प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट, तो साइट डेवलपर के क्या यूएसपीज है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में जो लोगों को मैं आप बताना चाहेंगे आप? देखिए, व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देयर इज नेवर अ मोमेंट कि हम ये बोले कि नहीं स्ट्रक्चरल वाले ने बोला है ये करो बट हम थोड़ा उसको मॉडिफाई कर देंगे तो थोड़ा कॉस्ट कटिंग होगा, तो हमने कंस्ट्रक्शन में कभी कॉस्ट कटिंग नहीं की। हाँ। सेकेंडली हम ये प्रीफर करते हैं कि हमारा जो कंक्रीट आ रहा है, जो हमारा कंक्रीट पोर हो रहा है बिल्डिंग में, दैट इज क्रिएटेड, द मिक्सचर इज क्रिएटेड अंडर आवर सुपरविजन। देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल, देयर इज सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर हेल्थ सेफ्टी। सो हमने क्या किया कि ये सब चीज़ों को डिपार्टमेंटलाइज करके और कुछ स्टैंडर्ड एसओपीज बने, और हमारी हर साइड पे वो एसओपी फॉलो होती है। हर घर डिलीवरी के पहले इंस्पेक्ट होता है, हर कोना, हर कॉर्नर जो हमारे कंस्ट्रक्शन का रहता है उसको हम ये करते हैं, हम हमारी खुद की प्रेजेंस साइट पर होती है। मेरी टीम है, मेरा स्टाफ है, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, बट मैं वी मेक इट अ पॉइंट कि मैं हर साइट पर जाऊं, देखूं और समझूं मेरे साइट पे क्या हो रहा है। तो ये हर चीज़ हमने एक चीज़ बोला है कि हम काम उतना ही करेंगे जितना हम साइट पर जा पाए। करेक्ट। अगर हम स्केल कर रहे हैं तो हम क्वालिटी को कंट्रोल करके स्केल करेंगे। हमारा बहुत सिंपल फंडामेंटल है कि कहीं भी हमें ऐसा लगे कि स्केलिंग में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज होता है तो हम उसको नहीं करें। वाह। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के चलते टाइम में। देखिए, सब लोग अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, बट हम क्या देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में आज खरीदो तो अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल तक आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। परफेक्ट। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो आफ्टर सेल सर्विस है, आप समझिए क्या होता है, हम इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कभी ना कभी ठीक है देयर इज अ ह्यूमन एरर और कोई गलती हो जाती है, कहीं से छोटा लीकेज हो जाता है, कहीं से कोई टाइल टूट जाती है, कहीं से कोई इम्यूनिटी में इशू आ जाता है। सो वी मेक श्योर दैट इट इज सर्विस विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अब उसके कॉस्ट की बात आती है, सो वी टेक अ वेरी प्रैक्टिकल डिसीजन के नो, ये हमारे सर्विस पीरियड में है, 5 साल के सर्विस पीरियड में इट विल नॉट बेयर अ कॉस्ट टू द सोसाइटी। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब यू विल नेवर हैव हियर फ्रॉम अस दैट अब तो क्या है, बिल्डिंग मैंने दे दी सोसाइटी को, अभी सोसाइटी का काम, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वी वाउच फॉर आवर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड इफ देयर इज एन एरर फॉर कंस्ट्रक्शन वी आर बाउंड टू गो एंड रिपेयर इट अप टू अ सर्टेन पीरियड। सर, ये तो आपके थ्रू ये जो सुनने मिला है, इट्स वेरी हेल्पफुल टू एवरी बायर। तो अगर सोसाइटी फॉर्म होने के बाद भी कुछ दिक्कत आती है तो डेवलपर हमारे साथ में है, कुछ भी दिक्कत आती है वो विद इन 48 आवर्स में सॉल्व करके देना है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डेवलपर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रस्ट सर बिल्डअप होता है। और सर, बिहाइंड द ब्रिक्स यूट्यूब चैनल के लिए आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ सर। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट लक फॉर योर अपकमिंग ऑल प्रोजेक्ट। थैंक यू।